ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुरुवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नियम 377 के तहत अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में ली जाने वाली संविदा भर्ती के निर्णय को वापस लेने की मांग उठाई। इस दौरान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना जैसे संस्थान में संविदा भर्ती का निर्णय किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। यह निर्णय न तो सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के हित में है और न ही सेना के लिए सही है। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में राजस्थान सहित देश भर में युवा आंदोलित थे। ऐसे में सरकार को युवा वर्ग की भावना को ध्यान में रखने की भी जरूरत है, क्योंकि अग्निपथ के माध्यम से ली जाने वाली भर्ती में सेवा के 4 वर्षों के बाद युवाओं के भविष्य पर भी सवालिया निशान है। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वालों को न तो कोई रैंक मिलेगी और न ही कोई प्रमोशन मिलेगा और न ही कोई पेंशन मिलेगी। 4 वर्षों के बाद किसी को रिटायर करके सरकार भेजेगी तो उसका आगे का भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा, यह चिंता का विषय है। सरकार ने इस योजना को आनन फानन में लागू करके देश के युवाओं के हितों के साथ अन्याय किया है। वहीं इस योजना को लेकर सरकार के दावे के संबंध में सांसद बेनीवाल ने कहा कि आज सरकार अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी देने की बात करती है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी में क्रमशः 10 और 20% आरक्षित होने के बावजूद हकीकत में 1.29% और 1.66% नौकरी ही दी जा सकी है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सुरक्षा बलों में भी पूर्व सैनिकों को 10% नौकरी देने की बात कही गई, लेकिन हकीकत यह है कि 1% से भी कम पूर्व सैनिकों को नौकरी मिल पाई है। इसलिए सरकार को पुराने तर्ज पर सेना भर्ती रैलियों का आयोजन 2 वर्ष की छूट आयु में देते हुए प्रारंभ करने चाहिए। इसके साथ ही भारतीय सेना के साथ नेवी और वायु सेना की भी लंबित भर्तियों को भी पूरा करना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े सांसद हनुमान बेनीवाल के कई सवालों का जवाब केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्री ने दिया है। दरअसल सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य में केंद्र द्वारा 4,772 किलोमीटर सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की घोषणा तथा फलोदी, नागौर, तरनऊ, खाटू, नारायणपुरा, भाटीपुरा, दूदू खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने तथा इस मार्ग की डीपीआर को लेकर हुई प्रगति से जुड़े सवाल पूछे थे। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि बजटीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यातायात, आर्थिक महत्व तथा अन्य सामाजिक आर्थिक विवेचना के आधार पर राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में अधिसूचित किया जाता है। इस समय नीति पर विचार विमर्श चल रहा है तथा इसे अंतिम रूप दिए जाने पर लागू किया जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।